आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस बार महाशिवरात्रि पर महासंयोग बन रहा है। जो संयोग बनने जा रहा है वो करीब 300 साल बाद ऐसा दिन आ रहा है। महाशिवरात्रि का अर्थ कई मायनों में खास निकलता है। अगर इसकी शब्द की बात करें तो 3 शब्दों का समायोजन है, जिसमें कि महा का अर्थ महान, शिव का अर्थ देवता और रात्रि का अर्थ रात। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें क्या ना करें, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करें, ये भी सवाल आपके मन में होंगे और साथ ही किन राशियों के लिए इस बार की शिवरात्रि खास होगी ये भी जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा जी। विनोद जी, आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, आज की शिवरात्रि बहुत खास मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि 300 साल बाद ये संयोग बन रहा है। क्यों खास है इस बार? शिवरात्रि यूं तो प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं, लेकिन इस बार ये हो रहा है कि प्रतिदिन एक योग बदलता है पंचांग में, और इस बार शिवरात्रि शिव योग में ही आ रही है। और इसकी शक्ति बढ़ाने वाला एक अन्य योग है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो इतने लंबे समय के बाद ये हो रहा है कि शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही शिवरात्रि पर आ रहे हैं। तो ये उन सभी शिव भक्तों के लिए वरदान है जो भगवान शंकर, जो औगड़दानी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, उनसे मन वांछित मनोकामनाएं पाना चाहते हैं। इस प्रकार से इस शिवरात्रि को देव दुर्लभ कहा जा रहा है। तो समझ लीजिए कि इस बार की शिवरात्रि कितनी खास होने वाली है। लेकिन आचार्य जी, सवाल ये कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में फर्क क्या है? देखिए, शिवरात्रि हर माह में आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। लेकिन महाशिवरात्रि जो है, जिस दिन भगवान शिव का मां गौरा के साथ विवाह हुआ था, इसलिए ये बड़ी अर्थात महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। दोनों का ही भक्तों के लिए अपना महत्व है। एक प्रति माह कल्याण करती है और एक प्रति वर्ष कल्याण करती है। कहा यह भी जाता है आचार्य जी की शिवरात्रि की रात काफी लंबी होती है। कन्याओं के लिए कुछ बताइए, क्योंकि कन्याएं सोचती हैं कि शिवरात्रि का व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। ऐसे में क्या वो ये व्रत शादी के बाद भी कंटिन्यू रख सकती हैं? जी बिल्कुल। जो भी कन्याएं कुंवारी हैं वो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां गौरी की उपासना द्वारा मन वांछित वर की प्राप्ति कर सकती हैं। ये पुराणों का भी वचन है, शास्त्रों का वचन है और स्वयं अनुभूत बात है। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा देखा है। कुंवारी कन्याएं जो हैं वो जब भगवान शिव और मां गौरी का ध्यान करते हुए ओम महारुद्राय नमः का इस दिन जाप करती हैं, तो जैसे भी वर की उनकी मनोकामना होती है, भगवान शिव और मां गौरी उनको प्रदान करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो तो वर प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन जिनका विवाह हो चुका है वो शिवरात्रि का लाभ कैसे लें? तो वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, और उससे भी महत्वपूर्ण रूप से अगर पति बीमार रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए शिव का पूजन और शिवरात्रि का व्रत करती हैं। यदि सौभाग्यवती महिलाएं, तो भगवान शिव उनको अखंड सौभाग्य देते हैं। तो ये लाभ आपको मिलता है और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप हमेशा ही इसे बरकरार रख सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आचार्य जी बात व्रत की हमने की है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्रत रखते तो हैं लेकिन पूरे दिन खाते पीते रहते हैं। फलहार ही कह लीजिए, भले ही कुट्टू के आटे के पकौड़े खा रहे हैं, कोई आलू खा रहा है, तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए, व्रत का जो एक अन्य शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो है उपवास। उप का अर्थात अर्थ है पास आना, भगवान से जुड़ना। उपवास भगवान के नजदीक वास करना। तो अगर हम इस दिन इंद्रियों पर संयम नहीं करते, जिह्वा पर अगर हम अपने लगाम नहीं लगाते, तो फिर उपवास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमें कोशिश करनी चाहिए यथाशक्ति। देखिए, जो तो रोगी हैं अथवा गर्भिणी महिलाएं हैं उनके लिए कुछ छूट है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, भूखे रह सकते हैं, तो उनको बड़े स्ट्रिक्टली इस व्रत का नियम लेना चाहिए। दिन में सिर्फ एक ही बार संध्या पूजन करके भगवान शिव का, तभी थोड़ा फलाहार करना चाहिए। उपवास और व्रत
तभी लाभदायक होते हैं जब आप अपने आंतरिक अंगों को आराम देते हुए अपनी आंतरिक ऊर्जा को शिवगामी बनाते हैं, ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। तो ये अगर सारा दिन आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे व्रत के नाम पर, तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठ ही नहीं सकेगी, कोई लाभ नहीं होगा। यानी उन लोगों को ध्यान में रखना होगा जो लोग फलाहार व्रत तो रख रहे हैं लेकिन अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं देव के प्रति। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पूजा कैसे की जाए, क्योंकि व्रत के बाद आप पूजा करेंगे और पूजा का विधि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में आचार्य जी किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, महाशिवरात्रि में विशेष तौर पर जो पूजा होती है वो निशीथ काल की मानी जाती है। इस बार 8 मार्च को निशीथ काल जो है वो अर्धरात्रि 12:05 से लेके 12:57 तक रहेगा। अब जन सामान्य के लिए तो इस समय पर पूजा करना उतना सुगम नहीं होता, तो बहुत अच्छा है कि आप प्रातः काल उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही किसी शिवालय पर जाएं और भगवान शिव को गंगा जल, दूध, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएं। तो जो जन सामान्य के लिए समय ब्राह्मण लोग निर्धारित करते हैं वो प्रातःकालीन पूजा के समय ही होते हैं। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का शास्त्रीय विधान है जो संध्या काल से शुरू हो जाती है। इसे 4 खंडों में भी बांट सकते हैं, जैसे 6 से 9 बजे तक संध्या कालीन पूजा, प्रदोषकालीन पूजा भी इसी में आ जाती है। इसमें भगवान शिव को दही से अभिषेक किया जाता है। फिर 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक की जो पूजा है उसमें दुग्ध से, 12:30 से 2 बजे तक घी से, फिर 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक की जो ब्रह्म मुहूर्ती पूजा है उसमें भगवान का अभिषेक शहद से करना नियत किया गया है। तो जो लोग पूरी शास्त्रीय पद्धति से पूजा करना चाहते हैं और शिवरात्रि की रात को रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अगर हम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं और शास्त्रीय विधि से पूजा करते हैं तो ना सिर्फ हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं बल्कि किसी किसी भक्त को तो भगवान शिव और मां पार्वती के दुर्लभ दर्शन भी हो जाते हैं। आचार्य जी, शिव जी को देवों का देवता भी कहा जाता, देवता तो कहा ही जाता है लेकिन दानवों का भी देवता कहा जाता है उन्हें। जितना उनका रौद्र रूप है उतने ही भोले भी वो हैं। तो ऐसे में गलती से अगर किसी से भी गलती हो जाए तो वो कैसे क्षमा मांग सकते हैं? देखिए, हमने पुराणों में एक कहानी पढ़ी है सबने और सब इसे जानते ही हैं कि एक बार एक शिकारी पेड़ पर शिकार कर रहा था और उसने बाण चलाया, गलती से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। भगवान शिव ने उन्हीं बेलपत्रों को स्वीकार करके उसका कल्याण कर दिया। तो एकमात्र औगड़दानी शमशान निवासी भगवान शिव ही ऐसे हैं जो जिस भी भावना से फल, फूल, पत्र इत्यादि अर्पित करता है वे उसका कल्याण कर देते हैं। बहुत सारे शास्त्रीय नियमों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम अक्षत या चावल चढ़ाते हैं भगवान शिव पर तो वो चावल टूटे हुए ना हो, वो चावल साबित हो, तो उससे आपको स्वास्थ्य का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यथाशक्ति जो भी चढ़ाया जाएगा उसे भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। शिवरात्रि की ऐसी महिमा है। कहा यह भी जाता है कि शिव जी जो है बहुत आसानी से मान जाते हैं और उनकी पूजा करना वैसे तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो भोले हैं तो चाहे जो भी मन से हम करें वो उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। राशियों की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य जी सबसे महत्वपूर्ण ये जलाभिषेक करना काफ़ी महत्व उसका होता है। शिवलिंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई लोग अपने घरों में पीतल का शिवलिंग रखते हैं, कई चांदी के रखते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। सही शिवलिंग कैसा होना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा रहता है जब हम प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर मंदिर में जाके भगवान को गंगा जल इत्यादि, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराते हैं, ये तो सबसे बेहतर रहता है। लेकिन अगर हम घर में उनको अभिषेक करना चाहते हैं, लघु अभिषेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। इसलिए नर्मदा से आए हुए शिवलिंग का अगर हम घर पर भगवान का पूजन करते हैं शिव जी का शिवरात्रि वाले दिन, तो हमें बहुत ही अचूक लाभ होता है, रोगों का नाश होता है, धन की प्राप्ति होती है,
घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का ही पूजन घर पे होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और अब बात राशियों की कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राशियां हम कब बोलेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी बात मेष राशि की। मेष राशि के लिए इस बार कैसा रहेगा महाशिवरात्रि? देखिए, मेष राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भगवान की शिव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मेष का स्वामी मंगल है, जिसके तत्व रुद्र हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव भी रुद्र ही हैं साक्षात। तो मेष राशि वालों को पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए गन्ने के रस से शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे मेष राशि वालों की आर्थिक प्रगति होगी और सारी धन की कमी दूर हो जाएगी। कोई उपाय बताइए कन्याओं के लिए, और मेष राशि वालों के लिए कैसे वो शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, कन्याओं को चाहिए, मेष राशि की कन्याओं को चाहिए कि पूरा श्रृंगार का सामान ले जा करके शिवरात्रि पर माँ गौरा को अर्पित करें, क्योंकि ये दिन उनके विवाह का है। इससे वो अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देंगे। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो आचार्य जी, वृषभ राशि के लिए कितना खास होगा? वृष राशि के लिए भी जो शिवरात्रि का ये दिन है, कई वरदान लेकर आया है। अगर वृष राशि के लोग शिवरात्रि के दिन गाय के दूध में सफेद तिल मिलाकर के भगवान शिव को अर्पित करेंगे शिवलिंग पर जाकर, तो उनको नौकरी में आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी। अगर ऑलरेडी नौकरी में है तो उनका पैकेज एनहेंस होगा, उनको प्रमोशन मिलेगा। तो वृष राशि वाले इस प्रकार से शिवरात्रि पर अपना कल्याण कर सकते हैं। ये आचार्य जी, मिथुन राशि वालों के लिए कितना खास होगा आज का दिन? देखिए, मिथुन राशि वालों को अपने प्रेम संबंधों को सुधारने की जरूरत है। गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे अथवा भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तो उनको बहुत ही सुख मिलेगा, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, रिश्तों में कड़वाहट आ रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और धन लाभ भी होगा। कर्क राशि वालों के लिए आचार्य जी कितना खास होगा? देखिए, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा ही एकमात्र वो ग्रह है जिसको भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो कर्क राशि वालों को चाहिए कि वो थोड़े से बादाम जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे उनके शरीर में शक्ति का संचार होगा, ग्रह कलेश खत्म होगा, बच्चों की शिक्षा में वृद्धि होगी और तरह तरह का धन धान्य उनको मिलेगा। बात करेंगे सिंह राशि की। तो आचार्य जी, सिंह राशि के लिए कितना खास होगा? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए भी शिवरात्रि का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। किसी भी शिवालय पर जाकर नमः शिवाय दिव्य मंत्र का एक पूरी माला रुद्राक्ष की माला पर जप करें। साथ ही साथ 3 मुखी रुद्राक्ष लेकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा तथा उनको अचानक धन लाभ का योग बन जाएगा। यानी कि अचानक खुशखबरी के लिए तैयार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कन्या राशि की। तो आचार्य जी, कन्या राशि के लिए इस बार महाशिवरात्रि कितनी खास है? कन्या राशि वालों के लिए भी अन्य राशि वालों की तरह ही शिवरात्रि बहुत खास रहने वाली है। कन्या राशि वालों को चाहिए कि शिवजी को जाकर के शिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करना, क्योंकि इनके राशि का स्वामी है बुध, जो हरा माना गया है, और जो भी हरी वस्तुएं ये शिवजी पर अर्पित करेंगे तो शिवजी इनके सभी कार्यों की बाधा को दूर कर देंगे। तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए आचार्य जी कितना खास होने वाला है? तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जिसको हम शुक्राचार्य के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं शुक्राचार्य ही वो दानवों के गुरु थे जिन्होंने एक पेड़ पर उल्टा लटक कर धुएं का सेवन करते हुए हजारों वर्ष तक शिव की तपस्या की थी। तो आज बहुत अच्छा होगा कि तुला राशि वाले धूप, नैवेद्य इत्यादि जलाएं किसी शिवालय में जाकर। इससे उनका कल्याण होगा, संबंधों में सुधार होगा और नौकरी में उन्नति की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के लिए कितना खास होगा?
देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शिवरात्रि अति उत्तम रहने वाली है। देवों के देव महादेव का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप सप्त अनाज लें और उन्हें जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। 7 अनाज अगर आज आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दिए तो अगले कई जन्म के लिए भगवान शिव आपको माला माल कर देंगे। ऐसा सुंदर वृश्चिक राशि का फल है। तो आचार्य जी, धनु राशि के लिए शिवरात्रि कितनी खास? धनु राशि वाले शिवरात्रि पर औगड़दानी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक जनेऊ का जोड़ा लें और उसको ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करने से भगवान शिव धनु राशि वालों से अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और कार्यों में आने वाली हर रुकावट को दूर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि की। तो आचार्य जी, मकर राशि के लिए कितना खास होगा? मकर राशि का स्वामी शनि है। जब शनि की पीड़ा किसी भी देवता से शांत नहीं होती तो एकमात्र भोलेनाथ ही हैं जो उसकी पीड़ा को भी शांत कर सकते हैं। तो मकर राशि वालों, अगर आज के दिन आप धतूरा चढ़ाते हैं भगवान शिव को और चढ़ाने के बाद ऊपर से गंगा जल मिश्रित जल को आप भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान के आपको स्वप्न में दर्शन भी हो सकते हैं और जो भी मनोकामना कुछ समय से आपके मन में चल रही है भगवान शिव महादेव की कृपा से वो भी पूर्ण हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि की। तो आचार्य जी, कुंभ राशि के लिए कितना खास होगा? कुंभ राशि वालों के लिए शिवरात्रि बेहद खास रहने वाली है। कुंभ राशि के जो भी लोग क्रॉनिक डिसीजेस से पीड़ित हैं उनको चाहिए कि थोड़ी सी भांग लेकर के वो शिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव अनंत प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही कुंभ राशि वालों को शिवालय में बैठकर ही शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इससे उनके मार्ग में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और भगवान शिव की विशेष कृपा उनको प्राप्त होगी। तो अब बात मीन राशि की। मीन राशि के लिए कैसा होगा? मीन राशि वालों को किसी भी 5 तरह का ड्राई फ्रूट भगवान शिव के शिवालय में जाके उनके शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा करने से मीन राशि वालों पर उन्हीं के स्वामी गुरु प्रसन्न होंगे क्योंकि शिव ही तो आदि गुरु हैं और मीन राशि के स्वामी हैं। अगर आप उन आदि गुरु का जाकर के अभिषेक ड्राई फ्रूट से आज कर देंगे तो जो वरदान मांग लेंगे उसी वरदान की भगवान शिव पूर्ति कर देंगे। ऐसा सुंदर संयोग बन पड़ा है। ये सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग मीन राशि वालों को बहुत संतुष्टि देने वाला है। तो ये तो बात हुई राशियों की, लेकिन आचार्य जी एक सवाल ये भी कि जब हम जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पर और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि जलाभिषेक सबसे अच्छा है, गंगा जल से जलाभिषेक करें। ऐसे में कोई मंत्र जो आप बता सके? जलाभिषेक करते समय उत्तर दिशा की तरफ आप अपना मुख कर लें। जल जो कि आप शिवजी पर चढ़ाने वाले हैं उसमें पवित्र नदियों का, चाहे तो यमुना जी का, गंगा जी का अथवा नर्मदा जी का जल मिश्रित हो तो बहुत उत्तम परिणाम मिलेंगे। जल का अभिषेक करते समय ओम महारुद्राय नमः का लगातार जप करते रहें। ऐसा करने से जो भी मनवांछित मनोकामनाएं हैं भगवान शिव उनको पूर्ण कर देंगे। आचार्य जी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ राशियां ऐसी भी हैं महाशिवरात्रि के दिन जिन्हें विशेष लाभ मिलेगा, वो राशियां कौन सी हैं? देखिए, 4 ऐसी राशियां हैं। सबसे पहले वृष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि, तीसरी है तुला राशि और चौथी है वृश्चिक राशि। ये 4 राशियां, ये जो कॉस्मिक एनवायरनमेंट बनता है ना शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन, उसमें एक डिविनिटी होती है, उसमें एक दिव्यता होती है और कुछ प्लैनेट्स इस तरह के हैं, कुछ राशियां ऐसी हैं जो उस दिव्यता की बहुत अच्छी रिसेप्टर हैं। तो ये चारों राशि के लोग ही इनके दिन, इनका समय, इनका भविष्य सुधरने वाला है। इस शिवरात्रि के बाद से ही बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी महसूस करें। यानी वृषभ राशि को किस क्षेत्र में ज्यादा लाभ होगा?
वृषभ राशि को सबसे ज्यादा लाभ इन्वेस्टमेंट में होगा। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। वृष राशि वालों, सिंह राशि के लिए, सिंह राशि वालों को प्रमोशन, खास तौर पे सरकारी नौकरी में जो प्रमोशन रुकी हुई थी वो उनको मिलने के बहुत ही जल्दी आसार बन जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है, जैसा कि आपने अभी बताया भी, कि तुला राशि के लिए भी इस बार विशेष होने वाली है महाशिवरात्रि। देखिए, तुला राशि के लिए संबंधों में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। लंबे समय से कोई कड़वाहट, कोई कंफ्यूजन रिश्ते में, आपसी रिश्तों में चल रही थी। कुछ रिश्तों में तो दरार भी आ चुकी थी, लेकिन महादेव की कृपा से, माँ गौरी की कृपा से तुला राशि वालों के रिश्तों में सुधार होने वाला है। वृश्चिक राशि के आचार्य जी, जैसा कि आपने बोला कि विशेष लाभ वृश्चिक राशि को होगा, तो किस क्षेत्र में? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम में दे रखे थे, जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम्स दिए हुए थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये शिवरात्रि और इसके बाद के कुछ दिन बहुत ही अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। आचार्य जी को एक विशेष उपाय बता दीजिए, सारी ही राशियां जो उसको फॉलो कर सकती हैं। देखिए, सब राशि वालों को बताना चाहूंगा, एक डमरू लीजिए कहीं से और डमरू लेकर के किसी नजदीक मंदिर में, शिवालय में चले जाइए। कुछ देर नमः शिवाय का जप कीजिए और डमरू की ध्वनि वहां पर अपने हाथ से कीजिए। आप यकीन मानिए, ये डमरू की ध्वनि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और ये उपाय भी बड़ा दुर्लभ है। आप आसानी से इसे कहीं जानेंगे भी नहीं, लेकिन इतना आजमाया हुआ है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के विवाह के दिन जिसने भी डमरू बजाया है और शिवालय में शिव को सुनाया है, भगवान शिव ने उसके लिए धन के अनंत अंबार खोल दिए। तो शिवरात्रि के दिन के लिए कुछ खास उपाय हमने आपको बताए, पूजा कैसे करना है और पूजा की विधि क्या है, शुभ समय आपके लिए क्या है। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए News 18।